नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल पर धृतराष्ट्र को क्यों रोना आया। कहां जगदंबिका पाल और कहां धृतराष्ट्र। कहां जगदंबिका पाल के खुले दर्शनीय नयन और कहां धृतराष्ट्र के बंद चक्षु। कोई समानता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसी असमानता पर तो धृतराष्ट्र को रोना आया। धृतराष्ट्र को सब कुछ संजय की आंखों से ही देखना पड़ता था। यह उनकी मजबूरी थी। धृतराष्ट्र की आंखों में रोशनी नहीं थी, पाल जी की आंखों में रोशनी भरी पड़ी है। फिर जगदंबिका पाल को खुद की आंखों के रहते हुए भी सब कुछ मोदी की आंखों से ही क्यों देखना पड़ता है। बात देखने की ही है जो जगदंबिका पाल पर धृतराष्ट्र को रोना आया। पिछले दिनों पाल जी को प्रियंका गांधी दिखी, वही प्रियंका गांधी जिनके परिवार के साथ पाल जी ने 20 साल तक सियासत की मलाई काटी। यह और बात है कि जब 2014 में मोदी की बाढ़ आई तो पाल जी कांग्रेस और अपनी सियासी जमीन बस्ती को छोड़कर बाढ़ के साथ बह लिए। अब सिद्धार्थनगर में सांसद के रूप में पाए जाते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जज दीपांकर दत्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान, चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है, पर मौखिक टिप्पणी की। दत्ता ने कहा कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता है। इस पर जब देश की मीडिया ने प्रियंका गांधी से सवाल किया तो प्रियंका गांधी ने सम्मान के साथ कहा, भारतीयता तय करना जज का काम नहीं है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान पर जब न्यूज एजेंसी ANI ने डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से सवाल किया तो जगदंबिका पाल ने प्रियंका गांधी के बयान को न्यायपालिका का अपमान बताते हुए यहां तक कह डाला कि आज तक किसी निर्वाचित सांसद जिसने संविधान की शपथ ली हो, न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं की है। पहले पाल का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर उनकी याद को ठिकाने पर लाते हैं। पहली बार कोई सांसद जो संविधान की शपथ लेकर के आया, न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहा है। न्यायपालिका को, जिसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है संविधान में, वो कभी सरकार को कहती है, सरकार के खिलाफ फैसले लेती किसी के, लेकिन कभी कोई न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करता। तो इससे साफ है, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल हो, ये परिवार अपने को संविधान से ऊपर समझता है, ये पार्लियामेंट से ऊपर समझता है। पाल जी को अच्छी तरह से याद होगा कि उन्हीं के पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने CJI खन्ना पर न केवल देश में गृह युद्ध कराने का आरोप लगाया था, बल्कि CJI के धर्म को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। सुनिए क्या कहा था झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ।
और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। जगदम्बिका पाल को निशिकांत दुबे का यह बयान इसलिए भी याद होना चाहिए कि निशिकांत दुबे ने यह बयान उसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिया था जिसके लिए गठित जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ही हैं। दरअसल मोदी जी ने कुछ कांग्रेसियों को धृतराष्ट्र बना रखा है। ऐसे पुराने कांग्रेसियों को वही दिखता है जो संजय के रूप में मोदी जी उन्हें दिखाते हैं। उन्हीं में से एक हैं जगदम्बिका पाल। ये वही वाले पाल हैं जिनके पास एक दिन के मुख्यमंत्री का तमगा है। ये वही जगदम्बिका पाल हैं जिन्होंने यूपी में कल्याण सिंह के समय में यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था। हाईकोर्ट उतार नहीं फेंका होता तो सालों तक यूपी के मुख्यमंत्री रहते। अब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है कि अपने वाले गिरेबान में झांकने के बजाय औरों के कपड़े फाड़ो। जगदम्बिका पाल को बताना चाहिए कि क्यों प्रियंका गांधी के बयान में उनको न्यायपालिका का घोर अपमान दिखता है और खुद की पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान याद नहीं आता है। क्या निशिकांत दुबे बगैर शपथ के सांसद बने थे? वास्तव में धृतराष्ट्र इसी सवाल पर जगदम्बिका पाल पर रोया। धृतराष्ट्र को तो पुत्र मोह की पड़ी थी, जगदम्बिका पाल को कौन सा मोह बुढ़ौती में खाया जा रहा है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी उसी तरह से बची है जैसा कि संविधान ने हमें दे रखी है? आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया। सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। ये सवाल पूछना हमारा हक है। ये हक हमें संविधान से मिलता है। आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई? आप प्रधानमंत्री जी लफाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप। फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। ये हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करते। एसपी लेह के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम अब नहीं जा पा रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी, वो यथास्थिति क्या बन गई है? क्या वापस मिल गई है? नहीं। हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है क्यों। और जब सच्चा भारतीय पहलगाम में हुई आतंकी हमले से दुखी होता है, आहत होता है, क्रोधित होता है, तो वो सवाल पूछता है अपनी सरकार से। तब क्या कोई उन्हें पलट कर ये कह सकता है कि आप तो पहलगाम गए नहीं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी नहीं, नहीं पूछ सकता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलने चाहिए। और जब भी सच्चे भारतीय के मन में विश्वास टूट जाता है कार्यपालिका को लेकर, तो वो न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। और जो ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत
न्यायपालिका हमेशा बचा के रखेगी।